हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रही अब 7 के पंच में शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। बीते 3 महीने में चीन को लगातार दूसरी बार भारत ने सबक सिखाया है। लद्दाख में भारत की जांबाज सेना से मुंह की खाने के बाद अब चीन को शांति की बात याद आ रही है। भारतीय सेना से निपटने के बाद चीन अब शांति से मसले को सुलझाने की बात कह रहा है। लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया था। घुसपैठ की कोशिश के नाकाम होने के बाद बिलबिलाया चीन भारत के सैनिकों पर LAC पार करने का आरोप लगा रहा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री ने भी बातों बातों में चीन को समझा दिया कि अब उसकी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बाद भारत में उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NSA अजीत डोभाल और CDS विपिन रावत समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर चीन की करतूतों को रोकने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। वहीं लेह में ही ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मेजर दीक्षांत थापा को आज अंतिम विदाई दी गई। सैनिक सम्मान के साथ शहीद मेजर दीक्षांत थापा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हिमाचल के कांगड़ा की हैं। मेजर दीक्षांत थापा रविवार को लेह में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। आज सुबह जब उनका पार्थिव शरीर कांगड़ा के इंदौरा पहुंचा तो भारत माता की जय और अमर रहे के नारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। मेजर दीक्षांत थापा के पार्थिव शरीर को देखकर मां सुध-बुध खो बैठी। हर किसी की आंखें नम थीं। बताया जा रहा है कि लेह से 45 किलोमीटर दूर हथियार लोडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें मेजर शहीद हो गए। मेजर थापा मैकेनिकल इन्फेंट्री में थे। पर अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के 12 में परीक्षा देने के लिए छात्रों को बाकायदा ट्यूब की नाव पर चढ़कर पार करना पड़ा नदी को। तस्वीरों में कुछ लोग पानी में गर्दन तक डूबे हुए दिख रहे हैं और ट्यूब पर एक लड़की को बैठाकर पानी में ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के 12 की हैं, जहां इसी तरह से आज करीब दर्जन भर छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी उफन रही है और इस उफनते पानी में जान जोखिम में डालकर बच्चों को ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज वहां बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स की परीक्षा थी। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के बांसवाड़ा में आज एक बहती कार को देखकर खलबली मच गई। JCB मशीन की मदद से नदी में बह रही इस कार को निकाला गया। आसपास खड़े सैकड़ों लोग नदी से निकाली गई इस कार को देख रहे हैं। कुछ देर बाद कार की तलाशी ली गई, लेकिन कार में कोई भी शख्स नहीं मिला। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं। यहाँ माही नदी में इस कार को बहता देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को नदी से निकाला। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार होकर कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। कार के नदी में बहने के बाद इसमें सवार लोगों को अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के सीवनी की बात करते हैं। यहां पर एक जबरदस्त टक्कर जिसमें मौत हुई वो कैमरे में कैद हुई। टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तभी पीछे से आई एक गाड़ी सामने खड़े कंटेनर को जोरदार टक्कर मारती है और ये खौफनाक हादसा हो जाता है। दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की ये तस्वीरें MP के सिवनी की हैं। यहाँ मजदूरों से भरी एक गाड़ी ने टोल पर खड़े एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 12 मजदूर घायल हो गए। बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन छोटी सी पार्टी है ओवैसी साहब की। उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी। आज हम आपके माध्यम से 18 चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में संगठन विस्तार और सर्वे का काम जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही ओवैसी की पार्टी MIM ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी भले ही ना हुई हो, लेकिन ओवैसी की पार्टी कमर कस के चुनाव की तैयारी कर रही है।
MIM ने आज दूसरी लिस्ट जारी करते हुए 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले MIM बिहार के 22 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। बिहार चुनाव के रण में उतरी ओवैसी की पार्टी बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। आप अपने इलाके का क्राइम कम करने के लिए पुलिस से उम्मीद करते हैं, लेकिन कानपुर के पुलिस वाले खुद भगवान के पास जा रहे हैं। कुछ लोग अग्निकुंड के पास बैठे हवन कर रहे हैं। पूजा कर रहे लोगों के सिर पर तो रुमाल रखा है, लेकिन चेहरों से मास्क गायब है। पूजा पाठ की ये तस्वीरें किसी मंदिर की नहीं, बल्कि कानपुर के चौबेपुर पुलिस थाने की हैं। यहाँ लगातार बढ़ते अपराध को कम करने के लिए पुलिस वालों ने भगवान से गुहार लगाई है। यहाँ अपराधियों को सख्ती से पकड़ने के बजाय पुलिसकर्मी पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस वाले इतने व्यस्त हो गए कि थाने में शिकायत लेकर आए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। यूपी के कन्नौज की बात करते हैं, जहां पर आज सहकारी बैंक के अध्यक्ष का जहां अंदर चुनाव चल रहा था, तो वहां बाहर पत्थरबाजी देखी गई। कुछ लोग एक के बाद एक सामने खड़े लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस खदेड़ रही है। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं। यहाँ सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। वोटिंग शुरू होते ही एसपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं पर चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ देर बाद एसपी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इससे पहले 26 अगस्त को चुनाव के नामांकन के दौरान भी बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में जमकर पथराव हुआ था। और अब आपको यूपी से अमेरिका लिए चलते हैं। अमेरिका में यहां पर तो राजनीतिक विरोधी अपने दूसरे पक्ष की जान लेने पर उतारू है। सड़कों पर ट्रंप के विरोधी और समर्थक एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के कई राज्य हिंसा की आग में जल रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के पोर्टलैंड शहर की हैं। यहाँ नस्लवाद का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी और ट्रंप के समर्थकों के बीच जमकर टकराव हो रहा है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के दौरान एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। फिलहाल अमेरिका में भड़की हिंसा के लिए राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।